अगर आप सोने से पहले ये वीडियो देख रहे हैं तो समझिए किस्मत ने साथ दिया है। ये है रात में नींद न आने वालों के लिए एक रामबाण इलाज। इसे देखकर आप चैन की नींद सो जाएंगे। बर्फबारी के बीच एक पिकअप वैन बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रही थी, लेकिन मौसम इतना खराब था कि उसे वहीं रुकना पड़ा। जब उसने गाड़ी से सारी बर्फ हटाई तो ठंड से कांपते हुए वो तुरंत पिकअप वैन के घर में चला गया ताकि थोड़ी गर्मी मिल सके। यह उसकी ग्लोबल ट्रैवल जर्नी का तीसरा पड़ाव था, क्योंकि वो खूबसूरत नॉर्दर्न लाइट्स देखना चाहता था। इसलिए इस साल की शुरुआत में ही वो अलास्का आ गया, जहाँ सर्दियों में तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। आम लोग जहां घर में आग जलाकर बैठे रहते हैं, वहीं एडवेंचर के शौकीन लोग ही ऐसी जगह बाहर निकलते हैं। उसके वैन में सारी सुविधाएं थीं, खासकर खुद का हीटर, जिससे उसे गर्मी की चिंता नहीं थी। ऐसी ठंडी जगह में गर्म झोपड़ी में बैठकर कॉफी पीना और मनपसंद काम करना, शायद यही असली सुकून की जिंदगी है। लेकिन जब उसने लकड़ी डालने के लिए गया तो पाया कि लकड़ियां खत्म होने वाली हैं। इसलिए उसे बाहर जाकर लकड़ी इकट्ठी करनी पड़ी। बाहर की तेज हवा और बर्फ की बौछारें उसके चेहरे पर लग रही थीं। यह उसकी पहली आर्टिक सर्कल यात्रा थी, लेकिन इस बार नॉर्दर्न लाइट्स देखने का सपना पूरा करने के लिए उसने पहले से सारी तैयारी की थी। पूरे दिन ड्राइव करने के बाद अब दोपहर के 2 बज चुके थे और यहाँ 4 बजे ही अंधेरा हो जाता है। इसलिए उसने जल्दी ही कुछ सब्जियों से खाना बनाना शुरू किया। बाहर बर्फ थमने का नाम ही नहीं ले रही थी और रास्ते भी खतरनाक हो चुके थे। गाड़ियां और लोग फंसते जा रहे थे। खाना खाने के बाद उसने यहीं रात बिताने का फैसला लिया ताकि अगली सुबह रास्ता साफ मिले तो आगे की ओर बढ़ सके। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा और रात में तापमान काफी गिर गया, इसलिए वो सोने की तैयारी करने लगा। लेकिन हीटर छोटा था, उसे बीच बीच में उठकर लकड़ी डालनी पड़ती थी, नहीं तो ठंड बहुत लगती। रात को उसने गाड़ी को फिर से स्टार्ट करने लायक बनाया और उस पर जमी बर्फ को साफ किया। इतनी ठंड में बाहर ज्यादा देर नहीं रुका जा सकता, तो सीढ़ी समेटकर वो वापस झोपड़ी में आ गया और कॉफी बनाकर पीने लगा। थोड़ी देर बाहर रहने से ही शरीर की गर्मी बहुत घट गई थी, इसलिए उसने बिस्किट सेंककर खुद को एनर्जी दी। अगली सुबह जब वो उठा तो फिर से बर्फ गिर रही थी, जैसे पूरी दुनिया को सफेद चादर में लपेट लिया हो। उसने गाड़ी चेक की, सब सही था। फिर पंखा ऑन किया और एक कप कॉफी के साथ सुबह की शुरुआत की। जब वो स्नोफील्ड पार कर नोम टाउन पहुंचा तो अब अलास्का की ठंडी अपने चरम पर थी। अब रास्ता बहुत खराब हो गया था, इसलिए उसे स्नोमोबाइल से जाना पड़ा और रास्ते में उसे गाड़ी पलटने और फंसने जैसे अनुभव भी हुए। लेकिन जब वह रात को कैंप साइट पहुंचा तो आखिरकार उसे वो खूबसूरत नॉर्दर्न लाइट्स दिख ही गईं।